यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 18वें बाब की पहली आयत मुक़द्दसा से 8वीं आयत मुक़द्दसा तक खुदा के कलाम को सीखेंगे। लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि घो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम जिस मज़मून के बारे में सीखने वाले हैं वो है बेइंसाफ काजी और बेवा। इस दुआ को बेवा की तमसील हमें सिखाती है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। आम मफहूम में ये सारे इंसानों और हर किस्म की दुआ के लिए है, लेकिन यहाँ ख़ास मफहूम उस दुआ का है जो आजमाइशों और मुसीबतों से खुदा की तरफ से रहाई के लिए मांगी जाती है। मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद के दरमियान तवील और थका देने वाला अरसा के दौरान दुआ मांगते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। इस तमसील में एक बेइंसाफ काजी की तस्वीर पेश की गई है। आम हालात में ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। एक बेवा भी थी जिस पर मुद्दई जुल्म करता था। उस मुद्दई का नाम नहीं दिया गया। ये बेवा बार बार काजी के पास आती थी कि मेरा इंसाफ कर और मुझे मुद्दई के जुल्म से बचा। अगरचा बेवा का मुकदमा जायज़ और दुरुस्त था, मगर काजी पर उसका कुछ असर नहीं होता था। वो गैर मुनसिफाना सलूक के खिलाफ कुछ करने को तैयार ना था, लेकिन वो बेवा बड़ी बाकायदगी से बार बार आती रही। बल आखिर वो काजी कुछ करने पर मजबूर हो गया। उसके इसरार, मिन्नतो जारी और मुस्तकिल मजाजी के बायस काजी को उसके हक में फैसला देना पड़ा। फिर खुदावन ने अपने शागिर्दों पर वाज़े किया कि अगर एक बेवा के इसरार और मुस्तकिल मजाजी के बायस एक बेइंसाफ काजी इक़्तिदाम करने पर आमादा किया जा सकता है, तो क्या रास्त और इंसाफ करने वाला खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा? यहाँ बरगजीदों से खसूसी मुराद बड़ी मुसीबत के दिनों में बच रहने वाला यहूदी बकिया हो सकती है। खुदा के इतने अरसे से मुदाखलत ना करने की वजह यह है कि वो इंसानों के साथ तहम्मुल से पेश आता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन वो दिन आ रहा है जब उसका रूह इंसानों से मज़ीद मुज़ाहमत नहीं करेगा। फिर वो उन लोगों को सज़ा देगा जो उसके पैरोकारों को सताते हैं। तमसील का अख्ताम खुदावंद यीशु मसीह ने एक सवाल के साथ किया कि तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? ग़ालिबन इससे मुराद उस किस्म का ईमान है जो बेवा के पास था, मगर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब खुदा वापस आएगा तो छोटा सा बकिया ही होगा जो उसका वफादार होगा। तब तक हम में से हर एक को ऐसे ईमान से
तहरीक होनी चाहिए जो रात दिन खुदा से फरियाद करता रहता है। खुदा से हमें जो है इस बेवा की तरह मांगना चाहिए, इस बेवा की तरह मुस्तकिल मजासी के साथ खुदा से दुआ करते रहना चाहिए। हर वक्त दुआ करते रहना और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे आपका कोई भी काम है, कोई आपकी मुश्किल है, मुसीबत है, कोई आप मुआवजा लेना चाह रहे हैं खुदा से, मुस्तकिल मजाजी के साथ उसके हुजूर हाजिर होते रहें। तो खुदा जो है वो रास्त है, वो बरगज़ीदों को ऐसी नेमतें देता है जो उसके हुजूर मुस्तकिल मजाजी के साथ आते हैं। एक बेइंसाफ काजी ऐसा कर सकता है तो खुदा तो हमारा कादिर मुतलक खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, वो हमसे मोहब्बत करने वाला है खुदा है। वो हमें क्यों ऐसी नेमतें बरकतें नहीं देगा। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे और हमेशा दुआ करने की हिम्मत, ताकत, अकल दानाई दे। आमीन।